11th क्लास के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के विषय में ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा कैथोड रेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेस के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम अपने फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल डाल्टन ने 16th सेंचुरी में दिया और उसने बताया कि प्रत्येक मैटर या पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जो एटम कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, एटम इज़ अनकटेबल। एटम जो है वो अविभाज्य है, उसको और ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम जानते हैं कि बहुत समय तक डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को सही माना गया, लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी आई और नई नई डिस्कवरी हुई तो डाल्टन के एटॉमिक मॉडल में संशोधन किया गया और ये बताया गया कि जैसा कि डाल्टन ने बताया है कि एटम अनकटेबल नहीं है, वह गलत है। एटम के कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात एटम भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ चुके हैं और हमने वहाँ पर विलियम कुक्स के एक्सपेरिमेंट ग्लास रॉड ट्यूब के बारे में स्टडी की। तो इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार ज़रूर इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर को, जिसमें कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस के बारे में समझाया है, अवश्य देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि यदि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन कण है, वो एटम में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो कोई ना कोई ज़रूर ऐसे भी पार्टिकल होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो यही बेस था जिसके आधार पर गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। उन्होंने विलियम कुक्स के ग्लास रे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। सामने आप ये ग्लास रे एक्सपेरिमेंट देख रहे होंगे। इस एक्सपेरिमेंट से आप भली भांति परिचित हैं, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। तो गोल्डस्टीन ने इस ग्लास रॉड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक मॉडिफिकेशन किया कि यहाँ पर इन्होंने ये जो कैथोड ले रखी है, ये इसमें छोटे छोटे इन्होंने छिद्र या होल कर दिए। इन होल्स को हम ग्रीक भाषा में कैनाल कहते हैं। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर ये छिद्रित कैथोड देख रहे होंगे। ये जो यहाँ पर ये जो छिद्रित कैथोड है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये प्लेट जो होगी कैथोड, वो इस प्रकार से इन्होंने गोल्डस्टीन ने इसमें छोटे छोटे छिद्र कर दिए। तो गोल्डस्टीन ने फिर से विलियम कुक्स के एक्सपेरिमेंट को दोहराया। सेम वही एक्सपेरिमेंट है, बस इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गोल्डस्टीन ने कि ये छिद्रित कैथोड ले ली वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर। इन्होंने ये देखा कि कैथोड से एक प्रकार की रेज निकलती हैं जो कि एनोड की ओर चलती हैं। ये रेज तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट की भांति ही कैथोड रेज हैं, लेकिन जब ये छिद्रित कैथोड लिया जाता है तो एक प्रकार की रेज और निकलती हैं जो कि एनोड के विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं। आप इनको यहाँ पे ग्रीन कलर से देख सकते होंगे। क्योंकि ये जो रेज हैं ये छिद्रित कैथोड से निकली, तो इसलिए इन रेज को इन्होंने कैनाल रेज कहा। उनका कहना ये था कि ये जो रेज हैं वो कैथोड के छेदों से निकल रही हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इन रेज को पॉजिटिव रेज भी कहा, क्योंकि ये अपोजिट टू द एनोड मूव करती हैं। आपको मालूम है कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये रेज अपोजिट टू द एनोड मूव करती हैं, तो इन कैनाल रेज का एक नाम पॉजिटिव रेज भी रखा गया। कुछ साइंटिस्ट इन कैनाल रेज को एनोड रेज भी कहते हैं। तो कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज और एनोड रेज ये सब एक ही प्रकार की रेज हैं। तो एक्सपेरिमेंट को आगे समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैथोड रेज और कैनाल रेज, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा।
कैथोड रेज जो होती हैं वो कैथोड से निकलती हैं और एनोड की ओर चलती हैं, जबकि कैनाल रेज जो होती है वह भी कैथोड से ही निकलती हैं और ये अपोजिट टू द एनोड की ओर गति करती हैं। एक मेन डिफरेंस इनमें चार्ज का भी है। कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं, जिनको बाद को जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा, जबकि कैनाल रेज पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी होंगी, जिसको रदरफोर्ड प्रोटॉन बोलेंगे। तो कैथोड रेज और कैनाल रेज में एक मेन डिफरेंस और भी है, जो कि काफ़ी डीपली स्टडी के बाद हमको पता चलता है। यदि हम इस गिलास रॉड ट्यूब में कोई भी गैस यदि हम भर देते हैं तो जो कैथोड रेज का E/m रेशियो होता है वो गैस पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये जो कैनाल रेज होती हैं इनका E/m रेशियो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आता है। तो हम यहाँ पर कैनाल रेज का जो E/m रेशियो है वो हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में भर करके निकालेंगे। कैथोड रेज और कैनाल रेज में चौथा सबसे बड़ा अंतर इसकी प्रतिदीप्ति का या फ्लोरोसेंस का है। यहाँ पर कैथोड रेज के कारण जो प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस उत्पन्न होती है वो ग्रीनिश कलर की होती है, चाहे इस गैस रॉड के अंदर कोई भी गैस क्यों ना भर दी जाए। जबकि कैनाल रेज भी फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, जो कि एनोड के पीछे उत्पन्न होती है, और इनका जो कलर है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। तो मैं समझता हूँ कि कैथोड रेज और कैनाल रेज में जो डिफरेंस है वो आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब अपने सेकंड वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें कि हमको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज के बारे में पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट 1886 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि यदि एटम एक उदासीन पार्टिकल है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और यदि एटम के अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल पाया जाता है जिसको कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ऐसा अवस्था होगा कि एटम की न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए उसके अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल भी हो। बस यही इनका एक्सपेरिमेंट था, यही इनकी सोच थी। तो आइए 1886 में गोल्डस्टीन द्वारा किए गए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, गोल्डस्टीन ने विलियम कुक्स के गिलास ट्यूब एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। उन्होंने जो यहाँ पर कैथोड ली, वह छिद्रित कैथोड ली, और जब इस पर वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई की तो उन्होंने ये देखा कि कैथोड से एक रेज एनोड की ओर चलती है, जो कि विलियम कुक्स द्वारा बताई गई कैथोड रेज हैं, और छिद्रित कैथोड लेने पर एक रेज और अपोजिट टू द एनोड निकलती हैं, जो आप ग्रीन कलर से यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इन रेज को इन्होंने कैनाल रेज कहा। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। आइए इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या क्या रिजल्ट निकाले उनकी हम स्टडी वन बाई वन करते हैं। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज देख रहे होंगे। जैसा कि पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे, ये सीधी रेखा में चलती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं, क्योंकि ये अपोजिट टू द एनोड मूव करती हैं। इन्हें रदरफोर्ड ने प्रोटॉन बोला। इनका जो E/m रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इस गिलास ट्यूब में अगर हम डिफरेंट गैसेस भरें तो E/m का जो रेशियो है वो डिफरेंट आता है। यदि हम इस गिलास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो फिर E/m रेशियो 9.58 10⁴ कूलाम पर ग्राम आता है। कैनाल रेज जिन पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती हैं, अर्थात प्रोटॉन से मिलकर बनी होती हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी मात्रा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होती है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि यदि एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिस पर कि माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है, तो प्रोटॉन पर उसके अपोजिट यानी कि पॉजिटिव 1.6 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये रिजल्ट निकाला कि प्रोटॉन एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, जिस पर कि चार्ज अपोजिट टू द
इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात उसकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के अपोजिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। यद्यपि दोनों की जो मात्रा होगी 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होगी। दूसरी बात ये कि ये जो प्रोटॉन होता है ये लगभग हाइड्रोजन के मास के बराबर इसका मास होता है। तो इस प्रकार हमारा ये सेकंड वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो न्यूटन की डिस्कवरी कैसे हुई उसकी स्टडी करेंगे।